हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर। ओके, यहाँ पे तीन आइसोटोप के बारे में बात की है। हमें मालूम है हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं वो तीन है एक्चुअल। हाइड्रोजन हम ये मॉलिकुलर फॉर्म में लिख रहे हैं H2, D2 एंड T2। ओके, अब H2 को इन्होंने P2 बोला है। ओके, अब देखो P2 मतलब क्या, हाइड्रोजन, और D2 मतलब ड्यूटेरियम और T2 मतलब ट्रीटियम। ओके, हमें मालूम है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है, हम ऐसे लिखेंगे, और मास जो होता है 1 होता है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास 2 होता है। ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है और मास नंबर 3 होता है। इसका मतलब अगर हम इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें तो प्रोटॉन तीनों में एक एक आएंगे, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होगा। ओके, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है देखो, मास जो है तीनों का अलग है, तो ये पहली दो प्रॉपर्टी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड होती है, तो वो हम देखेंगे। तो देखो, जैसा पहली उन्होंने प्रॉपर्टी बोली हुई है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मास के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, इसलिए जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो मतलब ऑब्वियस ऑर्डर है कि T2 ज्यादा होगा देन D2 देन P2। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट है, पहला जो ट्रेंड दिया हुआ है वो करेक्ट है। ओके, दूसरा वाला बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी का है। ओके, अब देखो, जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, मान लो दो एटम्स है टी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब क्या, तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। और ज्यादा एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग है, मतलब बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा है। तो ऑब्वियस वही ट्रेंड यहाँ पे आएगा, T2 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन P2। ओके, तो ये भी हमारा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है। थर्ड सीक्वेंस दिया है बॉन्ड लेंथ का। अब देखो, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड लेंथ मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती। ओके, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। ओके, लाइक दिस। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने बात की कि वहां एक ही प्रोटॉन है, तो वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ जो है वो तीनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो थर्ड ऑप्शन जो है कि T2 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू P2, वो भी करेक्ट है। ओके, और फोर्थ ऑप्शन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ Cl2। अब अगर हम Cl2 की बात करें तो यहाँ पे जैसा हमने बात की कि मास ज्यादा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या है, H2 को अगर तुम्हें तोड़ना है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू T2, एज कम्पेयर टू T2। मतलब T2 सबसे लेस रिएक्टिव होगा, और वही यहाँ पे दिया विद रिएक्शन Cl2। ओके, HCl बनाने के लिए, तो वही रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, वही सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है, T2 इज लेस देन D2 इज लेस देन P2। ओके, सो इसका मतलब चारों ऑप्शंस करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दिस वन, 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट।